Hello class. Today we are going to start with the first chapter of your English syllabus, right? So what you are seeing here in your screen is basically your English book, right? मैं इसका जो PDF है मैं आपको सेंड कर दूंगा WhatsApp में. So let us start. Okay. Now here in your screen what you are seeing here is your content. ठीक है, करीबन 17 chapters है, right? So today we are going to see the first chapter of your English syllabus, that is conversation. But before we actually start with the class. आई रिकमेंड यू कि आप जो डिक्शनरी कॉपी जो हम लोग ने बनाया था वो डिक्शनरी कॉपी निकाल लीजिए, और कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जो मे बी हम लोग ने पहली बार सुना होगा, तो उसका मीनिंग वगैरह भी हम लिखते जाएंगे, राइट? सो लेट अस स्टार्ट. सो हियर इन योर स्क्रीन यू कैन सी हियर इज़ द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ कन्वर्जेशन. तो टॉपिक का नाम ही थोड़ा यूनिक लग रहा है, कन्वर्जेशन. व्हाट इज़ कन्वर्जेशन? कन्वर्जेशन मीनिंग इज़ बातचीत करना, राइट? हम किसी से बात करते तो हम उनसे कन्वर्जेशन करते. सो डिक्शनरी कॉपी में कन्वर्जेशन लिखेंगे यहाँ से देख के, और ब्रैकेट में हिंदी मीनिंग उसका लिखेंगे, दैट इज़ बातचीत करना. कन्वर्जेशन मतलब होता है बातचीत करना. तो जाहिर सी बात है, अगर कन्वर्जेशन टॉपिक का नाम है तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के बीच में बातचीत हो रही होगी इस टॉपिक में. सो लेट अस सी किन के बीच में बात हो रही है. सो लेट अस स्टार्ट. या लुक एट हियर. माउजी माउजी वेयर इज़ योर लिटिल वी हाउस, राइट? कोई कह रहा है माउजी माउजी, माउजी मतलब माउस, माउस माउस वेयर इज़ योर लिटिल वी हाउस. आपका लिटिल मतलब छोटा, बेसिकली वी मतलब भी छोटा होता है, राइट? तो तुम्हारा छोटा सा घर कहाँ है? हियर इज़ द डोर अंडर द फ्लोर सेड द माउजी माउजी. तो माउजी माउजी बदले में रिप्लाई करता है हियर इज़ द डोर, यहाँ रहा दरवाज़ा, अंडर द फ्लोर, अंडर मतलब नीचे, किसके नीचे? फ्लोर के नीचे. देखते ना, फ्लोर या ज़मीन के नीचे उन लोग अपना होल बना के रहते हैं, राइट? सो कहीं ना कहीं ये माउजी भी कुछ वैसे ही करता है, वहीं पे रहता है. सो नेक्स्ट टॉपिक हियर. माउजी माउजी मे आई कम इन टू योर हाउस. तो बेसिकली होता क्या है, एक कैट रहता है जो माउस से ये सब कहता है. तो फिर कैट वापस पूछता है उससे माउजी माउजी यानी कि माउस माउस, मे आई, क्या मैं, कम इन टू योर हाउस, क्या मैं तुम्हारे घर के अंदर आ सकता हूँ? तो माउजी क्या कहता है? यू कांट गेट इन, यू हैव टू बी थिन. यू कांट, कांट मतलब एबिलिटी की बात होती है, ये हम लोग ने क्लास में देखा था. यहाँ पे कैट ने पूछा मे आई कम इन टू योर हाउस, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे मतलब परमिशन होता है. हम बोलते हैं ना मे आई गो टू वॉशरूम, तो हम परमिशन मांगते. लेकिन कैन मतलब एबिलिटी होता है. तो माउस कहता है यू कांट गेट इन, तुम सक्षम नहीं हो मेरे घर के अंदर घुसने के. क्यों? यू हैव टू बी थिन, तुम्हें पतला होना पड़ेगा. क्यों? जाहिर सी बात है, माउस का घर तो छोटा होगा और कैट बड़े होते हैं. सो नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ. माउजी माउजी वोंट यू कम आउट ऑफ योर हाउजी. तो कैट वापस पूछता है माउस से माउस माउस, माउजी माउजी मतलब माउस माउस, वोंट यू कम आउट ऑफ योर हाउस, क्या तुम अपने घर के बाहर नहीं आ सकते? तो बदले में माउस क्या कहते हैं? आई एम सॉरी टू से. सॉरी यहाँ पे मतलब है कि वी समटाइम्स वी से आई एम सॉरी टू हियर दैट, मतलब मुझे दुख हुआ सुन के. सॉरी मतलब दुख भी होता है, ठीक है? तो इस केस में माउस कहता है, जब कैट उससे पूछता है कि क्या तुम अपने घर से बाहर आ सकते हो, तो माउस ही कहता है आई एम सॉरी टू से, मुझे बोलने में दुख लग रहा है, बुरा लग रहा है. आई एम बिज़ी ऑल डे, मैं पूरा दिन बिज़ी रहता हूँ. सेड द माउजी माउजी, माउजी ऐसा कहता है. सो बेसिकली नीचे यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, हियर ये जो लिखा हुआ है रोज फैली मैन, ये कौन है? ये ऑथर है. ऑथर मतलब क्या होता है? पोएट बोल सकते हैं. जो पोएम लिखते हैं उनको हम पोएट्स कहते हैं, राइट? लेट अस कम टू द एक्सरसाइज. तो पहले वर्ड मीनिंग देखते हैं. वी, वी मतलब देखा था स्टार्टिंग में आया था, वेयर इज़ योर लिटिल वी हाउस, राइट? राइट हियर वी दिख रहा है आपको.
वी मतलब क्या दिखा था, छोटा होता है, तो वी मतलब वेरी स्मॉल। हाउजी मतलब क्या होता है, हाउजी मतलब हाउस की बात हो रही है, और माउजी मतलब माउस की बात हो रही है। सो लेट अस सी द क्वेश्चन आंसर। हु इज माउजी, माउजी कौन था? माउजी इज अ माउस, राइट, दैट्स वेरी इजी। वेयर इज़ द डोर ऑफ माउजीज हाउस, माउसी जो यानी कि जो माउस है उसका घर कहाँ है? उसका घर अंडर द फ्लोर हुआ था, ऐसे बात हुआ था क्या? यहाँ पे देखिए, लुक एट द फर्स्ट पैराग्राफ हियर, यहाँ पे देखो, हियर इज़ द डोर अंडर द फ्लोर, यानी कि ये दरवाज़ा है फ्लोर के नीचे। वो बेसिकली अपने घर का एड्रेस बता रहा है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका था, वेयर इज़ द डोर, वेयर इज़ द डोर ऑफ माउजीज हाउस, माउजीज हाउस का डोर कहाँ है? अंडर द फ्लोर। तो इसका आंसर हो जाएगा माउजीज हाउस इज अंडर द फ्लोर। दैट्स वेरी इजी। लेट अस कम टू द थर्ड क्वेश्चन। डिड द माउजी इनवाइट द कैट टू कम इन टू इट्स हाउस, डिड द माउस, क्या माउस ने इनवाइट किया किसको? कैट को। किस लिए? कम टू इट्स हाउस, घर में आने के लिए। क्या माउजी यानी कि माउस ने कैट को इनवाइट किया? नहीं किया, राइट। इस पैराग्राफ में हम लोग ने देखा था, यहाँ पे जब वो पूछता है मे आई कम इन टू योर हाउस, ही क्या मैं तुम्हारे घर में आ सकता हूँ, माउस कैट पूछता है। तो माउस क्या कहता है, यहाँ पे देखिए, यू कांट गेट इन, तुम अंदर नहीं आ सकते, यू हैव टू बी थिन, तुम्हें पतला होना पड़ेगा। तो फिर जो सवाल था हमारा थर्ड क्वेश्चन, डिड द माउस, क्या माउस ने इनवाइट किया था कैट को अंदर आने के लिए? नहीं, इसका आंसर होगा नो, द माउस डिडंट इनवाइट द कैट टू कम टू इट्स हाउस या होम, वॉट एवर। लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। वाई डिड द माउस नॉट अलाउ द कैट टू एंटर द हाउस, माउस ने कैट को क्यों अलाउ नहीं किया घर में आने के लिए? तो जाहिर सी बात है, माउस ने साफ साफ कह दिया था यू हैव टू बी थिन। थिन मतलब क्या होता है? पतला। और इसका एंटोनिम क्या होता है? एंटोनिम मतलब अपोजिट। थिन का एंटोनिम क्या हो जाएगा? थिक। थिक मतलब मोटा। तो जाहिर सी बात है, माउस ने कहा कि यू हैव टू बी थिन, तुम्हें पतला होना पड़ेगा मेरे घर के अंदर आने के लिए। तो यहाँ पे सवाल है, वाई डिड द माउस नॉट अलाउ द कैट टू एंटर द हाउस, माउस ने क्यों अलाउ नहीं किया कैट को अंदर आने के लिए? बिकॉज, आंसर ऐसा होगा, माउस डिड नॉट अलाउ द कैट टू एंटर हिज हाउस या इट्स हाउस बिकॉज द कैट वॉज नॉट थिन। ठीक है, कैट थिन नहीं था। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई डिड द माउस नॉट लाइक टू कम आउट ऑफ हिज हाउस, माउस क्यों अपने घर के बाहर नहीं आ रहा था? यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में हम लोग ने बात किया था, लुक एट हियर, जब कैट ने माउस से पूछा कि क्यों तुम बाहर आ सकते हो क्या, तो उसने मना कर दिया, मैं बाहर भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि उसने लास्ट पैराग्राफ में लिखा, लास्ट पैराग्राफ देखिए यहाँ पे, आई एम सॉरी टू से आई एम बिजी ऑल डे, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है मैं बिज़ी हूँ ऑल डे, सारा दिन बिज़ी हूँ मैं। अब मुझे नहीं पता वो क्या काम करता है, बट वो बिज़ी है ऑल डे, इसीलिए वो बाहर नहीं आ सकता। सो वाई डिड द माउस डिड नॉट लाइक टू कम आउट ऑफ हिज हाउस, बिकॉज ही इज़ बिजी ऑल डे। ठीक है, वो हर दिन बिजी रहता है। सो दिस वॉज योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर इंग्लिश सिलेबस, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर, राइट? So likewise, we will see or meet in the next chapter. Thank you and have a nice day.